जिथ तू वसदी उथ जान मेरी लिखा खत ना तय सच्चा तू के मैं ओ समझिए आली शान किला दिरावर शहरे सादा कोट दिरावर है किला दिरावर शहरे सादा वेखण आए मेहमान आवी आवी खोलण आवी ओ रोही चोलिस्तान आवी आवी खोलण ब्रेकफास्ट मंगवा लिए सुबह सुबह उठने के बाद। वैसे तो इनका मेन्यू बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन मैंने 5 बजे जो है वो कुछ ब्रेड टोस्ट मंगवा लिए हैं और कुछ बटर और गर्मा गर्म कॉफ़ी। तो वो जल्दी से जो है मैंने ये सब कुछ खा के निकलना है चोलिस्तान, जो कि मुझे पता है कि ऑलमोस्ट लग जाने मुझे 5 से 6 घंटे। और मैं नहीं चाहता कि मेरी जो है वो जीप रैली की जो स्टार्टिंग है वो मिस हो। तो जल्दी जल्दी जनाब ये करते हैं, उसके बाद चेक करेंगे। मैंने ये अपना सारा जो कैमरा शैमरा इधर फैलाया हुआ है वो भी सारा पैक करना है और फिर निकलना भी है। फाइनली स्टार्ट हो गई है बाइक। बहुत तंग किया है इसने सुबह। आई गेस जो मैंने नया इसका वो रेक्टिफायर लगाया है वो मसला कर रहा है, या तो या कंपेटेबिलिटी का इशू है। लेट्स सी। अभी सुबह कहीं रास्ते में अगर कोई मैकेनिक शैनिक नज़र आ गया तो इलेक्ट्रिशियन को इसकी बैटरी भी चेक करवाएंगे। फ़िलहाल जो है वो हल्की हल्की जो है वो सुबह होना स्टार्ट हो गई है और मैं अब निकलने लगा हूँ इस वक्त तकरीबन 6:30 बजे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सो नाज़रीन, निकल पड़ा हूँ मैं सुबह सुबह मुल्तान से। लेट हो गया आज। लेट इतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन बाइक ने ये जो सुबह तंग किया ना यार स्टार्ट होने में, ये इससे मुझे बहुत टेंशन होती है और मेरी जान भी बहुत जाती है। पता है आपको, हल्का सा भी नहीं फील हो रहा होता कि कोई स्पार्क आ रहा है, बिल्कुल ऐसे तो वही हो जाती है बाइक। तो आपस की बात है, वैसे आज मुल्तान में इतनी कोई सर्दी लग नहीं रही। लाहौर से जब कल निकला था ना यार, बहुत ही तबाही किस्म का सीन था। और हाँ, मुल्तान अगर आप आएँ तो मुल्तान का सोन हलवा आपको पता है बहुत मशहूर है। पहले एक ज़माना था यहाँ पे हाफिज़ का सोन हलवा बहुत मशहूर होता था, लेकिन फिर काफ़ी लोगों ने उस सोन हलवे के अंदर भी जो है वो जिद्दत लेके आए हैं, इनोवेशन की है। तो इस वक्त जो पर्सनली मैं जब भी मुल्तान आता हूँ और मुझे जो यहाँ का सोन हलवा पसंद है, दैट इज़ रेवाड़ी का सोन हलवा। क्या कमाल के सोन हलवे हैं यार रेवाड़ी के। उसका काजू वाला, उसका अंजीर वाला फ्लेवर, उसका पिस्ताचियो फ्लेवर ज़रूर खाना है आपने। अगर आप रेवाड़ी मुल्तान आते हैं तो रेवाड़ी का आपने सोन हलवा ज़रूर खाना है। यार सर्दी लग रही थी और मैंने कहा दोबारा हम अपनी विंड ब्रेकर पहन लें, लेकिन ये डॉगी कहीं से निकल के आ गया। देख रहे हम क्या कर रहे हैं और परेशान हो रहा है बहुत ज़्यादा। हो ये तो तबाही एकदम फोग आ गई है। कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैं तो बस इस ट्रॉले के पीछे अपने आप को लगा लिया, बस इसी में सेफ्टी है। तो जी बहावलपुर आने में तकरीबन रह गए कोई
10-12 किलोमीटर। तो ये एक बैटरी वाली मुझे शॉप मिल गई है। मैंने कहा ज़रा मैं अपनी बैटरी में जो है वो पानी शानी सेट करवा लूँ। राउंड अबाउट आ गया है बहावलपुर शहर का, इधर आएगा बहावलपुर। और यार मैकडोनल्ड भी आ गया यहाँ पर, तो ब्रेकफास्ट करने का बहुत दिल कर रहा है, लेकिन मुझे पहुँचना है इस वक्त चोलिस्तान जीप रैली में, ताकि मैं लेट ना हो जाऊँ। लो जी, नेशनल हाईवे से हम हो गए हैं अब नीचे छोटे रूट पे, और ये रूट अब स्टार्ट हो गया जनाब दरावड़ का। लो जी, पूरी रोड ही मली हुई है भाईजान, रास्ता दे दो हमको। ये तो रोड ही इतनी पतली है और ये ट्राला मेरे आगे लग गया है, कैसे क्रॉस करूँ इसको। ओए लो जी, यहाँ से कोई जगह निकालते हैं, अदरवाइज़ तो इसमें हमारा बहुत टाइम वेस्ट करा। ओह निकल गए। ड्राइवर रेसिंग पॉइंट है जनाब, यहाँ से अब 30 किलोमीटर। यहाँ से एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स हैं, काफ़ी लोग निकल रहे हैं। असल में ये 4 दिन की थी, 2 दिन गुजर चुके हैं और 2 दिन रह गए हैं। मैं आया हूँ आज और काफ़ी लोग जो हैं वो जा रहे हैं वापस। अरे वाह, अरे वाह, हो रही है एंटर दिलवश स्टेडियम। किला भी इसी तरफ है, द्रावड़ भी इसी तरफ है। द्रावड़ सामने है। द्रावड़ इधर है। कितना आ गया? 8 किलोमीटर आ गया। तो रैली यहाँ से स्टार्ट होती है, तो फिर मैं इधर ही आ जाता हूँ, पहले द्रावड़ बाद में चला जाता। अभी स्टार्ट हो गई है। अरे यहाँ तो मट्टी ही मट्टी है। यार चेक करें रोड कैसा है। इधर तो सीन ही कुछ हो रहा है, तो मट्टी है। और ये इन्होंने चारों तरफ दीवार की हुई है। आई डोंट नो ये क्या चक्कर है। ये शायद गाड़ी गोल गोल घुमाने के लिए जो स्कूटिंग करते हैं वो है। और इसका ट्रैक कहाँ है ये भी नहीं समझ आ रहा। अरे लोग तो वहाँ हैं। अच्छा तो ये सीन है, रास्ता इधर लगा हुआ। अच्छा इसीलिए यहाँ पे थोड़ी सी जो मिट्टी है वो हार्ड है, दैट इज़ द रीज़न। लेकिन मसला ये है कि मैं कहाँ बाइक पार्क करूँ। अब मेरा तो सामान ही बहुत ज़्यादा है। आगे चलें हम भी ज़रा। इधर क्या चल रहा है? इधर भी कुछ चल रहा है जनाब, आपको यहाँ पे दिखाते हैं। कुछ डांस डूंस चल रहा है क्या? लो जी, जीप रैली के स्टार्टिंग पॉइंट पे मैं पहुंच गया हूँ। द्रावड़ फोर्ट में जाऊँगा बाद में, वो थोड़ा सा आगे है जहाँ पे हमने रात गुजारनी है, कैंपिंग शैम्पिंग करनी है। लेकिन आप यहाँ पे चेक करें, पूरा मेला लगा हुआ है।
अन्य वाह दुनिया आई हुई है यहाँ पर। और जीपें शीपें थोड़ी थोड़ी देर तक बाद जो है वो निकलती जा रही हैं। सीन यहाँ पे बेसिकली ये होता है कि चलती तो यहाँ पे है जीप, लेकिन सर्किट इसका अंदर ही अंदर कहीं डेजर्ट में बना हुआ है और जो एंड है वो कहीं और पे होता है इसका। तो हम जो है वो सिर्फ इस टाइम जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट ही देख सकते हैं। एंड पॉइंट अब मैं पता करता हूँ लोगों से, करीब करीब है तो वहाँ पे जाके भी खड़े होते हैं। चोलिस्तान जीप रैली का आगाज़ तकरीबन 15 साल पहले हुआ और आहिस्ता आहिस्ता ये यहाँ की आवाम में इतना पॉपुलर हो गया कि अब गवर्नमेंट के साथ साथ बड़ी बड़ी कंपनीज भी इस इवेंट को स्पॉन्सर करती हैं और अब जीप रैली के साथ साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स भी इस इवेंट का हिस्सा बन चुकी हैं। Go and try your luck. Test me in again, we let it rain. Please don't start us up. Got that black and white, that yang yang yang. Mr. Officer, please don't search us, we don't got a thing. Tell her park it up. Then that ass be poking out them jeans up and sparking up. Like the fireworks, I keep the flame sparking up. This the wrong tree, I got the strings. Yeah, I'm charging up. They can't keep up, got them looking drained. Now they walking up, trying to put the face to the name. Pull up and I जीप रैली का ये ट्रैक तकरीबन 250 किलोमीटर से भी लंबा होता है और मैं सोचता था कि इतने बड़े डेजर्ट में तो कोई भी जीप वाला दरमियान से होकर वापस आ सकता है, लेकिन नहीं। इस ट्रैक में डिफरेंट एरियाज में चेक पॉइंट्स बने होते हैं जहाँ से हर जीप को गुजरना लाजमी होता है और हर चेक पॉइंट पे ड्राइवर का टाइम भी नोट होता है। Man, it's lit, yeah, it's lit. Me and Dale back to back, and yeah, I'm dishing the assist. Yeah, they talk a lot of shit, but we really with the shits. जी मैंने तो यहाँ पे बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड कर लिया है। इनिशियली थोड़ी सी मैंने जीप रैली का स्टार्ट अवे देख लिया और जो हवाबाजी हो रही थी वो भी देख लिया। कल है फाइनल, वो भी आके सुबह देखेंगे। फ़िलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं दरावर फोर्ट की तरफ। तो ये लोग काफ़ी लोग अभी देखे एंटर हो रहे हैं। मतलब ये वो जगह है जहाँ पे आपने जिसको स्पोर्ट्स कार के शौकीन लोग हैं ना, अच्छा ये नहीं है वैसे कि जी मट्टी ही मट्टी है, एक इधर हार्ड किस्म का जो है ना वो टेक्सचर है अर्थ का। तो रोड के ऊपर, इस रोड के ऊपर जो गाड़ी बड़ी ज़बरदस्त भाग रही है। अब चलते हैं जनाब हम दरावर की तरफ। तो दरावर जो किला है वो ज़रा आगे है और जीप रैली वाला पॉइंट जो है वो थोड़ा पहले आ जाता है। ले जी यहाँ पे फुल टाइम मॉल बना हुआ है। काफ़ी रेस्टोरेंट ने भी यहाँ पे इस दफ़ा इन्वेस्टमेंट किया है। मुग़ल आज़म रेस्टोरेंट है बड़ा मशहूर उधर लियाकतपुर का, उन्होंने प्रॉपर इधर कॉफ़ी शॉफ़ी और खाने शानों का स्टॉल भी लगाया है। मुग़ल आज़म वाले हैं, ओबियसली आप मेरी वीडियो तो देखेंगे जब ये चोलिस्तान जीप रैली ख़त्म होगी होगी, लेकिन आपको ये श्योरिटी है कि यार आप कहीं पे भी शहरों से उठ के इधर डेजर्ट के अंदर आएंगे तो आपको खाने पीने का मसला नहीं होगा, बिकॉज मुग़ल आज़म जो है वो आपके लिए यहाँ पे बैठा हुआ है। और नॉट ओनली मुग़ल आज़म रेस्टोरेंट बल्कि और भी जितने काफ़ी अच्छी चेन्स हैं वो भी यहाँ पर आई हुई हैं। तो ज़रूर आएँ, लोकल्स को भी इससे फ़ायदा हो रहा है और टूरिज़म को तो आपको पता भी हो ही रहा है। ये देखिए जनाब चिकन की दुकानें, कढ़ाई शराई, ये इधर दिल पसंद बिरयानी बन रही है, चाय शाय। ये होता है फ़ायदा टूरिज़म का, आप देख रहे हैं। और मुझे खुशी इसी बात की है कि लोकल लोगों को फ़ायदा हो रहा है। ब्रांड्स जब जैसे ही किक इन हो जाते हैं ना, उसके बाद ये फिर लोकल लोगों का हक मारा जाता है। तो अभी आप ये देखें कितना बड़ा डेरा लगा हुआ है यार यहाँ पर। यार सबसे अच्छी बात है टोयोटा वालों ने प्रॉपर अपनी वर्कशॉप भी यहाँ पे लगाई हुई है कि किसी की गाड़ी अगर ख़राब हो जाए तो वो भी यहाँ से अपनी रिपेयर वगैरह करवा ले। गुड यार। अब मज़ीद आगे चलते हैं जनाब। किला दरावर बिल्कुल मेरे जो है लेफ़्ट हैंड साइड पे आ गया। गेट इसका आने वाला है। होटल्स पे होटल्स, रेस्टोरेंट पे रेस्टोरेंट, खाबों पे खाबे। मतलब आप चेक करें यार, बर्गर जिंगर शिंगर सारे मुल्तान और बहावलपुर से जो है ना लोग अपने सेटअप पूरा उठा के लेकर आए हुए हैं यहाँ से। मज़ेदार। ये चेक करें अल यासिर रेस्टोरेंट की मार्की है, कितनी बड़ी ज़बरदस्त मार्की लगाई हुई है इन्होंने। अच्छा अब मुझे ढूंढना है, अपना तो मिल नहीं रहा मुझे, सारी दुनिया के होटल नज़र आई जा रहे हैं। तो तश्कील ट्रैवल्स का जो गाइड है उसने हमें बताया है कि
उसने पहने हैं रेड कलर की शर्ट को चेक वाली। लो जी पहुंच गए हैं हम। अब ये हमें गाइड लेकर जाएंगे जहाँ पे इन्होंने एक लोकल घर लेके अरेंजमेंट की हुई है, बिकॉज़ यहाँ पे अरेंजमेंट का ही इशू है। लोग आ तो जाते हैं लेकिन कैंपिंग शैम्पिंग का इशू है। तो यहाँ हम बाइक इधर ही लगा दूँ? हाँ जी बाइक यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दूँ। मैं वो दूसरा दरवाजा और उधर से ओपन करवाता हूँ। तो जी हमने बाइक शेक पार्क कर दी है जहाँ पे तश्कील ट्रेवल्स वालों ने प्रॉपर इधर अरेंजमेंट की हुई थी। वहाँ पे मैंने अपनी बाइक पार्क कर दी है, सामान रख दिया है और अब हम वॉक करके जा रहे हैं दरावर फोर्ट की तरफ। तो इधर का मैं आपको ये सीन बता दूं कि जब ये जीप रैली होती है तो बिकॉज़ लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे विज़िट करने आते हैं, जिसकी वजह से दरावर फोर्ट के अंदर की जो एंट्री है वो बंद हो जाती है, लेकिन जो उसकी आउटर वॉल्स हैं वो आप विज़िट कर सकते हैं। उसके बाहर एक मस्जिद है वो आप विज़िट कर सकते हैं। फिर इधर एक लोग कहते हैं कि सहाबा की कोई मज़ार है वो आप विज़िट कर सकते हैं। तो हम लोग अब जा रहे हैं टूवर्ड्स किला दरावर। ऑब्वियसली अंदर जाने की वैसे तो ऑफिशियली इजाज़त नहीं है, लेकिन इट्स ओवर लक के तश्कील ट्रैवल्स ने जिनके साथ कोलैबोरेशन करके हमारी अरेंजमेंट यहाँ पे की हुई है, उन्हीं के पास जो है वो किला दरावर की एंट्रेंस की जो चाबियाँ हैं और जो उसके दरवाज़े के ऊपर जो उनकी सिक्योरिटी है वो इन्हीं के पास है जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ। तो वंस अगेन थैंक्स टू तश्कील ट्रैवल्स। डेरावर नाम का ये किला असल में 9वीं सदी में एक हिंदू लीडर राय रावल भट्टी के दौर में बना और ये किला डेरा रावल के नाम से पहचाना जाता था और फिर डेरा रावल से डेरा रावर हुआ और अल्टीमेटली दोनों लफ्ज़ कंबाइन होकर डेरावर बन गए। उस वक्त यहाँ से एक दरिया गुजरा करता था और ये इलाका सरसब्ज़ व शादाब हुआ करता था। ये किला बनाया भी इसलिए गया कि यहाँ उस ज़माने में इस रूट से तजारत की जाती थी और इस पूरे रूट पे जगह जगह छोटे बड़े किले बनाए गए थे जो आज भी मौजूद हैं और जीप रैली के ट्रैक में ड्राइवर्स सब किले देखते हुए गुजरते हैं। 1733 में नवाब ऑफ बहावलपुर सादिक खान अब्बासी ने इस किले को फतह कर लिया और इसके चारों तरफ ये 100 फुट ऊंचे बुर्ज बनवाए और आज किले की जो शक्ल आपको नज़र आती है ये उसी दौर में नवाब ने बनवाई थी। ये है मस्जिद का आउटर पोर्शन और इसके बिल्कुल सामने ही जो है वो है इसका गेट। चले जी हम आ गए अंदर। अभी जो जीप रैली में जिन्होंने हिस्सा लिया हुआ बेसिकली सिर्फ वही लोग आ रहे हैं स्पेशली अंदर। ये किला नवाब सादिक अब्बासी हुकूमत के बड़े बड़े फैसले करने के लिए यूज़ होता था और यहाँ आपको छोटे छोटे कमरे भी ऊपर बने हुए नज़र आते हैं जो उस ज़माने में मुजरिमों को कैद करने के लिए यूज़ होते थे। और इसी तरह एक कोने में आपको फांसी घाट भी नज़र आता है। इसके अलावा 100 से ज़ायद कमरे ऊपर और ज़्यादातर निचली 2 मंजिला इमारतों में भी बने हुए थे, लेकिन तवज्जो ना देने की वजह से आज ये किला काफ़ी हद तक कोलैप्स हो चुका है और इसकी नीचे वाली मंजिलें भी बंद हो गई हैं जो आज से 10 साल पहले तक भी आप आराम से विज़िट कर सकते थे। अल्ताफ़ हुसैन भाई ने हमें बताया कि इस किले की ईंटें उच्च शरीफ में बने हुए एक पुराने किले की इमारत से इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर यहाँ लाई गई थी। कितना प्यारा फर्श नीचे बना हुआ है। ये कोई पॉइंट बना हुआ है, कुआं ये गुजर गया है, सुरंगें हैं। अच्छा ये 4 सुरंगों का जो है ना वो बेसिकली हाँ 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 तो बेसिकली ये 4 सुरंगें हैं जो इस पूरा दरावट के नीचे जो है ना पूरा अंडरग्राउंड रास्ता इन्होंने बनाया हुआ है। आई डोंट नो जाता कहाँ पर है, लेकिन पूरा इन्होंने बेस मैनेजमेंट सिस्टम ज़रूर किया हुआ है। तो मैं आपको ज़रा अंदर लेके चलता हूँ। ये अब चेक करें ज़रा आप। लो जी ये आप देख रहे हैं ज़रा, ये चेक करें, ये जाता है जनाब नीचे रास्ता। अंदर रास्ता बंद है नीचे आगे नीचे रास्ता बंद है, लेकिन आप ये देखें, मैं आपको जो मेन चीज़ दिखाने लगा हूँ, ये पटरियाँ हैं, ये पटरियाँ बनी हुई हैं यहाँ पे। वो जो क्या कहते हैं उसको, ठेला कहते हैं, या वो जो एक मिनी सीट होती है और नीचे उसके ट्रेन के जो है वो उसी तरह के उसके व्हील्स होते हैं,
ये वो बेसिकली जो था ठेला यहाँ पे आके उसका समझने की स्टेशन था, यहाँ से आप बैठ के वो नीचे जो है ना ये सुरंग जाया करती थी। ये कहाँ लग जाती थी, लोकल लोग कहते हैं कि इंडिया तक जाती थी। ऑब्वियसली बॉर्डर बिल्कुल पास है यहाँ से, राजस्थान लगता है आई गेस। तो वहाँ जाके भी किसी किले, कोई जो किले हैं वो कनेक्टेड थे। वल्लाह आलम के किस तरह ये लोग जो है ना वो अंडरग्राउंड मैपिंग कैसे करते थे। वो पीछे जो है वो मैकेनिज्म नज़र आ रहा है जो हाथ से आप लोग घुमा के चेन्स के साथ जो यहाँ से हम ठेले को नीचे पीछे खींच सकते हैं। ये समझ लें उसको वो बांधने वाली जो हुक है, एंकर पॉइंट जिसको कहते हैं, ये वो पीछे बना हुआ है। बड़ा ज़बरदस्त सीन होता होगा यार। मेरा तो कसम से दिल कर रहा है कि ये जगह जो है ना इसको दोबारा खोद के एटलीस्ट जहाँ तक पॉसिबिलिटी है ये बनानी चाहिए। ये तो बड़ा ही ज़बरदस्त पॉइंट है। जनाब अब सीन ये है कि किला हम लोग देख रहे हैं और ये मस्जिद है, बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई है। इसका मैं आपको भी बाद में दिखाऊंगा। फ़िलहाल सुबह का कुछ नहीं खाया हुआ, प्यास भी शदीद लग रही है, तो पहले खाना खुना कुछ खा लेते हैं। तो ये जो पूरा इन्होंने एरिया है वो डेडिकेट किया हुआ है फॉर फूड। बहुत ज़्यादा स्टॉल्स लगे हुए हैं। मतलब ये है कि अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स काफ़ी यहाँ पे आए हुए हैं। मतलब रहीम खान से भी, लियाकतपुर से, सादकाबाद से, इवन वॉल्स वालों का प्रॉपर एक स्टॉल लगा हुआ है, पेप्सी वालों का लगा हुआ है। लेकिन मट्टी वाला इशू है, ठीक है। मट्टी के लिए आपने प्रॉपर प्रिपरेशन करके रखनी है। चाहे वो आप अपना कोई रुमाल शुमाल ले आएँ, चाहे इस तरह का कोई नेक टाइप की कोई चीज़ ले आएँ, ताकि आपका जब भी मट्टी शट्टी आए आप अपने आप को कवर कर लें। दरावर से फिर के खाना शाना खा के अब मैं आ गया थोड़ा सा रेस्ट करने। और मेरे लिए स्पेशली जो तश्कील ट्रैवल्स हैं, इन्होंने स्पेशली बजाय इसके कि गर्मी में लोगों को टेंट में ठहराया जाए, जो अपने सारे के सारे ट्रैवलर्स हैं उनके लिए इन्होंने ये लोकल से ही पूरा का पूरा 2-3 दिन का जो है ना वो इनका घर ही लेके पूरा बुक किया हुआ। ये सारे के सारे कमरे हैं, वाशरूम्स हैं, 5-6 कमरे हैं जो इन्होंने सबके लिए बुक किए हुए हैं। और ये जनाब स्पेशल रूम इन्होंने मेरे लिए अरेंज किया हुआ है, पूरा का पूरा बेड है। मैं आपको सारा जो ऑनेस्ट अगर आपको यहाँ का रिव्यू दूँ, एज अ जो इवेंट है वो बहुत ही एक्साइटमेंट वाला है, एडवेंचर वाली चीज़ें हैं। 2 जो इसके अंदर हैं, आप यूँ समझ लें जो नेगेटिव साइड है वो है, एक तो थोड़ा सा गर्मी वाला फैक्टर, सेकेंडली थोड़ा डस्ट वाला फैक्टर। उसकी वजह से जो कैंपिंग है ना वो रात को 7-8 बजे के बाद तो फिजिबल है, बट व्हाट इफ़ लाइक मी, जैसे मैं दोपहर 3 बजे अब हो गया हूँ फ्री। अब मैं दोपहर 3 बजे के टाइम फ्री होने के बाद मैं चाहता हूँ कहीं किसी ठंडी जगह पे जाके मैं रेस्ट करूँ। मैं उस छोटे हट में अगर मैंने को बुक किया हुआ है टेंट वगैरह, तो उसमें बहुत मुश्किल है रहना दोपहर को। या तो ये है कि आप आएँ ही शाम को, नाइट स्पेंड करें और फिर सुबह चले जाएँ। लेकिन अगर आप फुल डे स्पेंड के लिए आएँ यहाँ पे, तो फिर मेरा तो ख्याल है कि ऐसी ही अगर कोई आपको लोकेशन मिल जाती है तो ही बेस्ट है। तो अदरवाइज़ फिर ये है कि आप इस तरह अपना ट्रैवल स्टार्ट करें कि आप सुबह ट्रैवल करें, शाम को 5 बजे पहुँचे। 5 बजे जो जीप्स हैं वो वापस आती हैं, उनका ट्रेल जो है वो ख़त्म होता है, तो वो आप विज़िट कर सकते हैं। और अगले दिन सुबह 6-6:30 बजे दोबारा जीप्स निकलती हैं, तो आप वो वाला स्टार्टिंग भी उनकी देख सकते हैं। तो इस तरह आप कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ मैं आपको सच बताऊं, अगर ये तश्कील ट्रैवल ने मेरे लिए रूम ना अरेंज किया होता तो वाकई जो है ना सीन बड़ा बैड हो जाना था। फ़िलहाल ये है कि मैंने अब अपना जो है ना बैग शैग खोल के और इधर अपनी चार्जिंग लगा दी है सारी की सारी। मज़ीद अपनी बैटरियाँ भी चार्ज करता हूँ और फिर थोड़ा सा करते हैं रेस्ट और उठूँगा मैं शाम को।
किला द्रावर के सामने बनी खूबसूरत मस्जिद शाही मस्जिद के नाम से मशहूर है, जिसे 1850 के करीब उस वक्त के नवाब ऑफ बहावलपुर ने तमीर करवाया। रात के वक्त इन पर जब लाइट्स पड़ती हैं तो मंजर बहुत कमाल लगता है। तो नाजरीन, मैं आ गया इस वक्त रात के टाइम सो के उठ के, और पीछे आप मेरे इस टाइम देख रहे हैं कि फोर्ट द्रावर के जो चारों तरफ है वो लाइट्स इस टाइम जल चुकी हैं, और इतना एक्सट्रीम रश है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जिस तरह एक पूरा मेले का समा होता है, बिल्कुल वैसे ही रात के टाइम जो है ना, ये जंगल में मंगल हुआ हुआ है इस टाइम, और लाइटें जलने के बाद जो है लोग दूर दूर से आ रहे हैं, स्पेशली इसकी जो है ना, इसके साथ पिक्चर्स वगैरह उतारने, और बाइक्स हैं, जीप्स हैं, और पता नहीं कहाँ से लोग आए हुए हैं। और स्पेशली जो लोग दोपहर की गर्मी से बचना चाहते थे वो लोग रात के टाइम पहुंच रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सुबह है फाइनल जीप रैली का, तो सब लोग आए हैं यहाँ पे रात रहेंगे, बिकॉज अब ज़रा ठंड हो गई है, और डेजर्ट की ठंड भी आपको पता ज़रा इंजॉय करने वाली होती है। तो सब लोग जो है वो यहाँ पे आए हैं, अब इधर रात गुजारेंगे, कुछ लोग कैंपिंग कर रहे हैं, और उसके बाद जो है सुबह उठ के जीप का स्टार्ट होगा, और वो देख के लोग फिर जो है वो अपने जो है वो घरों पे जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी, फिर बारबेक्यू खाते हैं और बैठते हैं इन्हीं के रेस्टोरेंट में। जीप रैली का ये मेला हर साल फरवरी के दूसरे हफ्ते में होता है, और लोकल्स ने मुझे बताया कि इन 4 दिनों की इस टूरिज़्म एक्टिविटी में हम इतना कमा लेते हैं कि अगले 6 महीने हम इसी का खाते हैं। आई होप साउथ पंजाब में भी मज़ीद टूरिज़्म की एक्टिविटीज़ बढ़ें, ताकि यहाँ के लोग भी नॉर्थ की तरह टूरिज़्म से मुस्तफ़ीद हो सकें।